हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिस्कशन करेंगे और कुछ इलस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम भी लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ an external force, net momentum, net mean total of the system remain conserved. इसका मतलब क्या हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स नेट मोमेंटम दैट मीन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। इसका कहने का मतलब हुआ मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। तो चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को लिख सकते हैं मास टाइम एक्सीलरेशन। तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। और इसको हम लिख सकते हैं एन v माइनस यू इक्वल टू जीरो इंटू टी। तो इसको लिखेंगे जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू इक्वल टू जीरो। इसको और आगे लिख सकते हैं एम वी इक्वल टू एम यू। तो एम वी क्या चीज़ है? फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये कब हुआ? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना फाइनल मोमेंटम भी हो गया। कब? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो टू डायमेंशनल में जिस एक्सिस की तरफ फोर्स रहेगा उसी एक्सिस में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एक्स एक्सिस में फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे रिक्वायलिंग वेलोसिटी ऑफ गन को कैसे निकालेंगे। तो इसको हम निकाल सकते हैं। ये कोई गन है, इसका मास कैपिटल एम है। और इसमें बुलेट है जिसका मास स्मॉल एम है। तो इनिशियली दोनों किस में है? रेस्ट में है। ये हुआ बिफोर फायरिंग। जब फायरिंग हो जाएगा तो बंदूक पीछे की तरफ जर्क करता है, रिकॉइल करता है, और बुलेट आगे की तरफ भागता है। तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? ये हुआ बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग वाला केस कैसा होगा? तो फायरिंग होने के बाद गन जो है पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा और बुलेट आगे की तरफ बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट से। ये हुआ रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसके पास स्मॉल एम है। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग होगा। तो उस केस में टोटल मास कितना था? गन का मास प्लस बुलेट का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो था बिफोर फायरिंग। सब चीज़ रुका हुआ था, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है।
तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, तो इधर हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गन जो है रिक्वायर करेगा हॉरिजॉन्टल में ही। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा। और मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आफ्टर कोलिजन में क्या केस होगा? आफ्टर कोलिजन में इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम में गन का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, तो मोमेंटम इक्वल टू मास। तो गन का मास m है और इसका रिक्वायरिंग वेलोसिटी vr है, ये नेगेटिव हो जाएगा। और बुलेट का वाला केस क्या होगा इसका? तो बुलेट वाला केस में हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो बुलेट का मास और उसमें कितना वेलोसिटी आया वो। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना फाइनल मोमेंटम होगा। तो इसको हम कर लेते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 निकला था, और फाइनल मोमेंटम हुआ m इंटू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। और बुलेट का हो गया मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इस केस में ये नेगेटिव वाला टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो m इंटू वी आर इक्वल टू हो गया m इंटू वी बी। अब जो है बुलेट का रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल गया m प्लस m गुना वी आर, यही हो गया, सॉरी वी बी होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट। रिक्वायरिंग वेलोसिटी इक्वल टू हो गया मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इंटू वी बी। चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। और जैसे कि अगर कोई गन रहता 10 kg का गन रहता और बुलेट का मास रहता 50 ग्राम। अगर बुलेट बाहर की तरफ निकल जाता 200 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना वेलोसिटी से पीछे की तरफ जर्क मारता, रिक्वाइल करता। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम में तो बुलेट भी रुका हुआ था, रेस्ट में था, और गन भी रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम 0 हो गया। या ऐसे समझिए 10 प्लस 50 ग्राम, तो उसको लिखेंगे 50/1000, तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा तो जो हो जाएगा 0.05 इंटू 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम 2 मोमेंटम का सम होगा। किसका सम होगा? तो बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। तो गन का रिक्वायल मान लेते हैं पीछे की तरफ ही होता है, तो इसको नेगेटिव पहले ही ले लेते हैं, डायरेक्शन हमको पता है। तो 10 इंटू कितना लेंगे? गन का रिक्वायल वेलोसिटी, और उसके बाद बुलेट का हो जाएगा मास। तो मास हो गया 5/100, दैट मीन 0.05, और इंटू 200, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 10 VR और इसको लिखेंगे 10। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो इतना। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रॉली है, ठीक है, इस पे कोई लड़का बैठा हुआ था जिसका मास था 60 kg का, और ट्रॉली का खुद का मास
वो था आपको 40 kg। ठीक है, ये लड़का इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से छलांग लगा दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कूद गया। तो इसमें कितना वेलोसिटी जनरेट होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना आ जाएगा, उसको निकालना है। तो करेंगे क्या, इसमें भी सीधा सा केस है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि इसने छलांग लगाया, तो फ्रिक्शन का बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियली दोनों रेस्ट में था, लड़का भी रेस्ट में था, ट्रॉली भी रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम 0 हो गया। लेकिन जब लड़का पीछे की तरफ छलांग लगाया तो नेगेटिव मोमेंटम हुआ इसका, तो -60 इंटू ये वेलोसिटी, और ट्रॉली का वेलोसिटी कुछ होगा, वो हमको पता नहीं है, लेकिन ट्रॉली का मास तो 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू VT। तो ट्रॉली का वेलोसिटी कितना हो गया, VT इक्वल टू हो गया, VT इक्वल टू हो गया 180 है डिवाइडेड बाय 40, तो 4 4 जा 4 5 जा मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ ट्रॉली जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हुए ट्रॉली का वेलोसिटी निकाल लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें कह रहा है यही ट्रॉली था, उसके बाद ये खुद ब खुद जा रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास था 40 kg। ठीक है, उसके बाद कोई लड़का आया और इस पे, चलिए आगे फिगर बना के समझाते हैं। ये केस 1 था, जब ये खुद ब खुद जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन एक लड़का आया, इस पे अपना बैग रख दिया, इसका मास था 20 kg। तो अब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी को निकालना है। ये कम होगा कि ज़्यादा होगा पता नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना होगा, तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रॉली का पहले मास 40 kg था और 20 kg फिर से आ गया इस पे, तो टोटल मास 60 kg हो गया। तो मास बढ़ने से मोमेंटम तो बढ़ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं, जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम तो इस बार रुका हुआ नहीं था, इनिशियल मोमेंटम कितना था 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था 40 kg, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 हो जाएगा पॉजिटिव में, और फाइनल मोमेंटम में मास इंक्रीज हो गया 20 kg या प्लस 40 kg, और इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 इक्वल टू 60 V। तो V इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 120 या बाय 60 इक्वल टू V, दैट मीन V इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, अब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, दैट मीन वेलोसिटी रिड्यूस्ड हो गया। तो कैनन वाला प्रॉब्लम भी हम मोमेंटम से कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई कैनन है, इस पे लगा हुआ था ट्रॉली में, ठीक है, जिसमें जो गन पाउडर है उसका एक स्फेयर का मास है 2 kg का। ठीक है, और ये आगे की तरफ ये रिलीज हो गया, मान लेते हैं ये 100 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया, तो ट्रॉली कितना से पीछे की तरफ भागेगा, रिकॉइल करेगा। तो इसका मास मान लेते हैं 400 kg का ट्रॉली था। ठीक है,
और 2 kg का उसका जो गन पाउडर है उसका गन पाउडर स्फीयर जो है उसका मास 2 kg है। तो कितना वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। तो इसमें भी इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतना फाइनल मोमेंटम होगा। तो फायरिंग से पहले इसका टोटल मोमेंटम 0 होगा। गन प्लस ये गन पाउडर जो स्फीयर है उसका और ट्रॉली का मोमेंटम 0 होगा। लेकिन फाइनल मोमेंटम में क्या हो जाएगा, ट्रॉली पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा तो 400 गुना रिकॉइल वेलोसिटी, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है कितना से, इसका मोमेंटम क्या होगा 2 kg × 100। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 200 इक्वल टू 4 - 400 प्लस 400 R हो जाएगा। तो रिकॉइल वेलोसिटी इसका हो जाएगा आपको 0.5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। तो ट्रॉली रिकॉइल करेगा 0.5 मीटर/सेकेंड से। तो सभी थियरी होने के बाद फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रॉब्लम फाइनल सॉल्व एग्जाम्पल में और अच्छे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लॉ को देख लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बेस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करेंगे। पहले थर्ड लॉ का थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।